तो हाँ जी मित्रों, की हाल चाल। डीडी फ्रिज के ग्राहकों के लिए एक और आ चुकी है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, डीडी फ्रिज के ग्राहकों के लिए एक गुड न्यूज आ गई है। इस गुड न्यूज को मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीडी फ्रिज के ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी ये है कि MPEG-4 स्लॉट्स के लिए भी प्रसार भारती ने नोटिफिकेशन निकाल दी है। जी हाँ, 4 फरवरी 2025 को प्रसार भारती ने 7वीं एनुअल मतलब 66 ई ऑक्शंस और डीडी डिश के जो स्लॉट्स के लिए हैं MPG-4 के लिए, वो इन्होंने निकाल दिया है, जो कि पीरियड रहेगा इनका 1/4/2025 से 31/3/2026 तक के लिए। ठीक है, और जो ये ई ऑक्शन होने वाली है वो जो है वो होगी 4 मार्च को। 4 मार्च 2025 मतलब कि ट्यूसडे को ये ई ऑक्शन रखी जाएगी MPG-4 स्लॉट्स के लिए। तो इस स्लॉट्स में काफी ज्यादा चैनल्स इस बार आपको MPG-4 के अंदर मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस पे MPG-4 पे 3 फ्रीक्वेंसीज अभी करंटली काम कर रही हैं। 2 फ्रीक्वेंसी तो अभी टेस्टिंग पे चल रही है और एक फ्रीक्वेंसी जो पहले से थी 11630 वाली फ्रीक्वेंसी, उस पे ऑलरेडी चैनल्स एडेड हैं। तो अब टोटल MPEG-4 बॉक्स में 90 टीवी चैनल्स हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 90 टीवी चैनल्स आपको मिल जाएंगे, जहां पर आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट इस बार मिलने वाला है। और इसके बारे में आपको मैं आगे और भी थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ कैसे क्या होगा इसके अंदर। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि डीडी फ्री डिश की इस नोटिफिकेशन में स्पेशली लिखा हुआ है कि MPEG-4 का जो काम चल रहा है, उसको अपग्रेडेशन चल रहा है, वो अभी अंडर प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो अभी भी क्या है कि MPEG-4 की सेटअप चल रही है, MPEG-4 की जो सेटिंग्स अभी चल रही हैं, अभी पूरी तरह से MPEG-4 रेडी नहीं हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पर प्रसार भारती ने एक कॉलम ये दिया हुआ है, क्योंकि अभी अंडर प्रोग्रेस चल रहा है, MPEG-4 का अपग्रेडेशन चल रहा है। तो जो HD चैनल्स हैं, ठीक है, जो प्राइवेट HD चैनल्स हैं, वो डीडी डिश पर अभी नहीं ऐड हो सकते। जस्ट अभी मतलब इन द सेंस कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। जैसे ही अपग्रेडेशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसा भी जो हमारा डीडी डिश का प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा और अपग्रेडेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो HD चैनल्स के लिए है, ठीक है, ऑप्शंस फिर से रखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि HD चैनल्स के लिए और R3 बकेट के लिए अपग्रेडेशन होने के बाद ही ई ऑक्शन फिर से रखी जाएगी। इसके लिए मैं बता देता हूँ कि किस किस का ई ऑक्शन होगा इस बार हमारे 1 अप्रैल से जो चैनल आएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने बकेट्स बना रखे हैं, R1 बकेट, R2 बकेट, R3 बकेट, G1 बकेट और G2 बकेट। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपको काफी ज्यादा इसके अंदर नॉलेज मिल जाएगी और आपके काफी ज्यादा डाउट्स इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो जो ई ऑक्शन होगी इस बार, ठीक है, वो होगी R1, R2, R3 इस बकेट के लिए, फिर G1, G2 बकेट के लिए। ठीक है, और जैसा कि आपको मैंने बता दिया था, ये जो ई ऑक्शन होगी वो 4 मार्च को होगी। ठीक है, और आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो भी हमारे बकेट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं R1 की, तो R1 के अंदर 2 राउंड्स में, ठीक है, नीलामी होगी। नीलामी के बारे में आपको पता होगा नीलामी क्या होती है, तो उसी तरह से यहाँ पे स्लॉट्स के नीलामी होगी, ये ऑप्शन होगी। तो R1 का जो बकेट है, R1 की जो कैटेगरी है, वहां पर आपको 4 भाषाएं देखने को मिलेंगी। इस R1 के अंदर सिर्फ 4 भाषाओं के चैनल्स भाग ले सकते हैं। देखिए, एक तो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, मतलब साउथ लैंग्वेज के चैनल्स है, साउथ इंडियन लैंग्वेज के चैनल्स है। इनके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया है इस बार, ताकि इनके चैनल्स ऐड हो सके। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डीडी फिडिश चाहता है कि साउथ इंडियन चैनल्स का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट हो और वहाँ के लोग भी हमारा डीडी फिडिश को भी अपना यूज करें। क्योंकि अभी जो डीडी फिडिश है करंटली नॉर्थ इंडिया में, मतलब साउथ को छोड़कर जितना इंडिया है वहाँ पर लगभग सब लोग यूज करते हैं। बट साउथ साइड में क्या है कि डीडी फिडिश को लोग कम इंस्टॉल करते हैं, वो पेड डीटीएच जैसे सन डीटीएच वगैरह पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस बार डीडी फिडिश वालों ने, प्रसार भारती वालों ने R1 को पहला जो बकेट है उसको ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के लिए सौंप दिया है। और आप दोस्तों ये देख सकते हो कि प्राइस कितना कम रखा है, सिर्फ 5 लाख रुपए का स्लॉट रिजर्व प्राइस, जो कम से कम मिनिमम 5 लाख रुपए का प्राइस है। और जैसे जैसे वो प्राइस बढ़ेगा, कैसे 50,000 रुपए के हिसाब से एक चैनल का स्लॉट्स बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे नीलामी के राउंड बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो R1 की बात बता दी मैंने आपको। उसके बाद है हमारी दूसरी बकेट, वो है R2। R2 के अंदर क्या बोल रहा है प्रसार भारती? R2 के अंदर बोल रहा है, इसके अंदर पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, ओडिया चैनल्स के, ओडिया लैंग्वेज के चैनल्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, R1 के अंदर सिर्फ ये 4 लैंग्वेज के होंगे और R2 के अंदर सिर्फ 5 लैंग्वेज होगी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली और ओडिया भाषा के चैनल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसका प्राइस 5 लाख रुपए है। वही है कि जैसे जैसे राउंड बढ़ते रहेंगे तो वो 15 लाख के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, और जो इंक्रीमेंटल प्राइस है वो 50,000 रुपये बढ़ता रहेगा। और स्लॉट्स भी दे रखे हैं, कितने कितने स्लॉट्स के लिए ये ऑप्शन होंगी।
अब हम बात करते हैं R3 की। जो R3 की बकेट है, इसके अंदर आपको क्या बोला इन्होंने, ऑल जेनर्स ऑफ अदर रीजनल लैंग्वेज, मतलब कि इन इन भाषाओं को छोड़कर, ठीक है, जो R1 और R2 के अंदर भाषाएं चैनल आ चुके हैं उनको छोड़कर, और हिंदी और उर्दू के चैनल को छोड़कर जितनी भी भाषा के चैनल बचते हैं अपने इंडिया के अंदर और जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो सारे के सारे चैनल R3 वाली बकेट के अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब R3 के अंदर ना तो R1 के चैनल आएंगे, ना R2 के चैनल आएंगे, और ना ही हिंदी और उर्दू के चैनल्स आएंगे। इसके अलावा जितने भी चैनल बच गए हैं वो सारे R3 के अंदर आएंगे, और तब ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी रिजर्व प्राइस ही 5 लाख रुपए है और इंक्रीमेंटल 50 है। और दोबारा से फिर बता देता हूँ कि अगर कोई भी चैनल जो इन तीनों में उसने भाग लिया, कोई ऐसा चैनल जिसने R1 R2 R3 में भाग लिया और अनसक्सेसफुल रहा, उसके लिए फिर एक RO के नाम से एक फिर से राउंड खेला जाएगा, जहां पर उसका प्राइस अब 20 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, जो R1 R2 में नहीं जीत पाया वो दोबारा से RO के अंदर आएगा, RO का राउंड होगा, RO के राउंड के अंदर अगर वो जीत गया तो उसको यहाँ पर चैनल मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी हमारे जितने भी R1 और R2 क्या है, रीजनल लैंग्वेज के चैनल है, इसलिए R1 R2 R3 इनको बोल रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज के चैनल है। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर हमारा एक जीवन स्लॉट रखा गया है, जीवन के नाम से बकेट है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल्स ही आ सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी भाषा का प्रतिबंध नहीं है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे किसी भी भाषा का चैनल हो, बस उसकी कैटेगरी न्यूज एंड करंट अफेयर्स होनी चाहिए। तो जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूज एंड करंट अफेयर्स का चैनल ही पार्टिसिपेट करेगा, जिसका मिनिमम प्राइस फर्स्ट राउंड में 30 लाख होगा और सेकेंड राउंड में वो 50 लाख हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूज एंड करंट अफेयर टीवी चैनल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद है दोस्तों आपका G2 का स्लॉट्स। अब G2 क्या है दोस्तों, G2 का मतलब है ऑल जनरल्स ऑफ नॉन न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल्स। इसका मतलब आप समझ सकते हो क्या है, ये कह रहा है कि इसके अंदर हिंदी के भी चैनल्स आएंगे, उर्दू के भी चैनल्स आएंगे, ऑल जनरल्स, चाहे किसी भी जनरल का क्यों ना हो, किसी भी लैंग्वेज का क्यों ना हो, बट वो नॉन न्यूज एंड करंट अफेयर्स का चैनल नहीं होना चाहिए। मतलब कि ना तो वो R1 वाला होना चाहिए, ना R2 का होना चाहिए, ना R3 वाला होना चाहिए, और ना ही वो जीवन होना चाहिए। तो मतलब इसके अंदर चैनल कौन से आएंगे, इसके अंदर हिंदी के चैनल्स आ सकते हैं, चाहे वो मूवीज हो, म्यूजिक हो, चाहे जनरल एंटरटेनमेंट का चैनल हो, चाहे वो बच्चों का कार्टून का चैनल हो, चाहे किसी की भी जनरल का चैनल हो, वो G2 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो इसका प्राइस है, इसका प्राइस 30 लाख रुपए कम से कम रखा गया है, 30 लाख रुपए, और सेकेंड राउंड में इसका प्राइस बढ़ करके 50 लाख हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या बोला गया है कि अगर कोई एक ऐसा चैनल जो G1 और G2 के अंदर फॉल करता है और इन दोनों में उसने बोली लगाई थी बट जीत नहीं पाया, तो उन चैनलों के लिए अदर से एक ओपन राउंड रखा गया है जनरल चैनल्स के लिए, कि वो फिर से आके यहाँ पर जो यहाँ पे हार चुके हैं, जो G1 G2 में हार चुके हैं, वो दोबारा से इकट्ठे होकर के एक अलग से राउंड खेलेंगे, जिसका प्राइस है 70 लाख रुपए, जिसके अंदर ऑल लैंग्वेज जनरल चैनल्स का पार्टिसिपेशन होगा। तो दोस्तों ये इस बार की काफी ज्यादा मुश्किल और एक कॉम्प्लिकेटेड एक ये टेबल थी, जिसको मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा दिया है, और आई होप आपको ये समझ भी आ गई होगी कि R1 R2 और R3 G1 G2 ये क्या है। ठीक है, तो ये जो सारे स्लॉट्स हैं ये आपको रेडी हो जाएंगे 1 अप्रैल से आपको नए चैनल्स देने के लिए। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो लास्ट डेट है चैनलों को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो है 25 फरवरी 2025। मतलब 25 फरवरी 2025 तक सभी चैनलों को एप्लीकेशन दे देनी है MPG4 के लिए, ताकि वो ई नीलामी में हिस्सा ले सकें और अपना चैनल डी पर लॉन्च कर सकें। तो अब मैं बात कर रहा था कि जो HD चैनल्स है उसके लिए यहाँ पर HD चैनल्स यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है। मैं ये क्यों कह रहा था कि यहाँ पर HD चैनल्स भाग नहीं लेंगे, मैं इसलिए कह रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं दूरदर्शन ने जो पहले एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी, एक अमेंडमेंट निकाली थी, मेथोडोलॉजी क्या है, उन्होंने बताया था कि MPG4 स्लॉट्स को ना उन्होंने ऐसे कैटेगराइज किया है, बकेट H। तो ये जो बकेट H है ना, ये ऑल जनरल्स ऑफ HD चैनल्स इन ऑल लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने कहा था कि HD चैनल हम ऐड कर लेंगे, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी जनरल्स का हो, हम इसको ऐड करेंगे H के अंदर। ठीक है, आपने R1 देखा, R2 देखा, R3 देखा, G1 देखा और G2 देखा। ठीक है, ये आपने यहाँ पर देख लिया था, जो जिसके लिए इन्होंने आवेदन मांगे हैं, बट एच का यहाँ पर आवेदन कहीं नहीं दिखा हुआ। ठीक है, एच के बारे में यहाँ कहीं नहीं बोला गया कि एच चैनल भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि प्रसार भारती ने खुद ही बोला है कि अभी काम चल रहा है, अंडर प्रोग्रेस चल रहा है, जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही काम हो जाएगा इनका कंप्लीट, तभी से ये प्राइवेट HD चैनल्स के लिए
एप्लीकेशन फिर से खोल देंगे। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि प्राइवेट एचडी चैनल्स में क्या होता है कि एक एचडी चैनल के लिए 3 एसडी चैनल्स को कुर्बानी देनी होगी। समझ रहे हो आप? कि अगर आप 2 चैनल्स ऐड कर रहा है डीडी फ्री डिश, तो मतलब वो डीडी फ्री डिश अपने 6 स्लॉट्स की कुर्बानी दे रहे हैं। मतलब 6 स्लॉट्स जो नॉर्मल वाले हैं, उसका स्पेस सिर्फ़ 2 एचडी चैनल ही लेते हैं। तो प्राइवेट टीवी चैनल्स मिनिमम 2 स्लॉट्स तो आपको मिल जाएँगे। नंबर ऑफ स्लॉट्स जो हैं वो अभी 2 एचडी चैनल्स हैं। बाकी दूरदर्शन के भी खुद के 5-6 एचडी चैनल्स हैं। तो 2 प्राइवेट एचडी चैनल्स भी दूरदर्शन दिखाने के लिए प्रयासरत हैं और जिसके लिए अभी काम तो चल रहा है। दोस्तों ठीक आप है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से चैनल MPG4 बॉक्स में चाहिए। आप किस-किस चैनल्स को MPG4 बॉक्स में लाना चाहते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है डीडी डिश के MPG4 स्लॉट्स में, क्योंकि 90 चैनल्स आपको MPG4 में मिलेंगे, 94 चैनल्स आपके MPG2 के अंदर हैं, टोटल 184 चैनल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसका जो अपग्रेडेशन का काम है वो भी फटाफट चल रहा है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, ऊपर से सरकारी काम है, थोड़ा-सा डिले भी हो सकता है, थोड़ा काम लंबा भी खींचेगा। बट आपको जो चैनल्स का मज़ा है वो प्रॉपर देखने को मिल जाएगा 1 अप्रैल से। बट उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे-अच्छे चैनल्स पार्टिसिपेट करें और चैनल जीते भी। ठीक है? ये ना हो कि प्राइस कम ज़्यादा की वजह से ये हार जाएँ या कुछ भी है। तो दोस्तों ये थी आज की MPG4 से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो के अंदर जो MPG4 के रिलेटेड जो भी ई ऑक्शंस की बातें थी वो आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आने वाले टाइम में भी अच्छी-अच्छी वीडियो आपको मैं शेयर कर सकूँ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।